आज मेरी अपनी मालूमात के मुताबिक हिंदुस्तान के अक्सर व बेशतर इलाक़ों में माह मिलाद, माह रबीउल अव्वल शरीफ का चाँद नज़र आ चुका है। मैं आकाए करीम के मुबारक महीने की आमद पर तमाम खुश अक़ीदा मुसलमान भाई और बहनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह मिलादुन नबी के सदक़े, इसकी खुशी के सदक़े पूरी दुनिया के मुसलमानों को दोनों जहान की खुशियाँ, नेमतें, बरकतें अता फरमाए। जैसे ही आज माह मिलाद का चाँद नज़र आया, आशिकों के दिलों के अंदर एक मसरत, खुशी और कैफ व सुरूर की गोया के कैफियत पैदा हो गई और लोगों की आंखें चमक पड़ी कि आका की आमद का महीना आ गया। अब 12 दिन तक क्या बल्कि पूरा महीना सीरतुन नबी के प्रोग्रामात होंगे। हुजूर की आमद पर घर सजाए जाएंगे, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर परचम लहराए जाएंगे, नातों की महफिलें मुनक्किद की जाएगी। जहाँ जुलूस का इंतज़ाम होता है वहाँ आकाए करीम की शान में जुलूस निकाले जाएंगे। याद रखिए, हज़रत अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के अजीम खलीफा हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने चंद मिसरे कहे हैं। वो कहते हैं, निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। अल्लाह अकबर। आकाए करीम की आमद का मौका है, आमद रसूल है, आमद मुस्तफा। मेरे आका से मोहब्बत करो, मेरे आका से प्यार करो। कैसे? माँ से जितना प्यार करते हो उतना नहीं, माँ से ज्यादा नबी से प्यार करो, बाप से ज्यादा नबी से प्यार करो, उस्ताद से ज्यादा नबी से प्यार करो, बच्चों से ज्यादा नबी से प्यार करो, बीवियों से ज्यादा नबी से प्यार करो, दौलत से ज्यादा नबी से प्यार करो, जन्नत से ज्यादा नबी से प्यार करो। पूरी कायनात से ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत करना है तो अपने नबी से करो, मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों। लेकिन आप सोचते होंगे, इश्क रसूल, इश्क रसूल, इश्क रसूल, मोहब्बत रसूल, मोहब्बत रसूल, मोहब्बत रसूल, क्या ये नबी की मोहब्बत हम पे थोपी जा रही है? नबी का प्यार क्या हम पे थोपा जा रहा है? मैंने दो बातें करनी है, एक तो नबी का प्यार और दूसरा प्यार क्या चीज है, प्यार किसे कहते हैं, इश्क किसे कहते हैं। बस ये दो बातें अगर आपका ज़हन सलामत रहा, मेरी तरफ मुतवज्जे रहा, तो बात मैं आपके सामने करूंगा। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूं, ऐ मेरी कौम के जवानों, तुमने जो फिल्म के हीरो से दिल लगा लिया है, वल्लाह वो जानी इस काबिल नहीं है कि आप उससे प्यार करें। प्यार करने के लिए जरा देखो तो सही कि तुम प्यार कर किससे रहे हो। एक जानी से, एक शराबी से, एक नचनिए से जो स्क्रीन के सामने आकर ज़िना करता है, उससे तुम प्यार कर रहे हो। अल्लाह अकबर। सुन लो, जो दुनिया में जिससे प्यार करेगा क़यामत के साथ उसके साथ उठेगा, क़यामत के दिन उसके साथ उठेगा। अब अगर आप किसी हीरो की मोहब्बत में फटी हुई पैंट पहन रहे हैं, अल्लाह अकबर, तो क़यामत के दिन आप नबी के साथ नहीं उठेंगे, आप उस जानी हीरो के साथ उठेंगे। अगर आप शराब पी रहे हैं तो आप हीरो के साथ उठेंगे, बल्कि हीरो तो हीरो यजीद के साथ, फिरौन के साथ, हामान के साथ, अल्लाह अकबर, इन बदतरीन लोगों के साथ उठोगे। अगर तुम जुआ खेल रहे हो तो अल्लाह अकबर, फरमाया गया जुआ खेलने वाले की कब्र फिरौन और नमरूद के करीब की जाती। जुआ खेलने वाले दुनिया में कहीं भी मरेंगे, वो फिरौन और नमरूद के करीब कर दिए जाएंगे और वो क़यामत के दिन उन्हीं के साथ उठेंगे। आज जी भरा करूं क्या, करोड़ों जहां नहीं, सरताबा कदम है, तने सुल्ताने ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, सकन फूल, बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहम्मद
मोहम्मद हमारे, हाथों को उठाकर मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। हुजूर की शान क्या है? हुजूर की शान क्या है? एक मर्तबा खदीजतुल कुबरा ने सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिक्र सुना। किसने सुना? खदीजतुल कुबरा ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिक्र सुना। और जिक्र सुनने के बाद वो परेशान थी, क्योंकि उसका माल मक्के के ताजिर लेकर जाते और ले जाने के बाद लूट के खा लेते, कफलेबाजी करते। वो परेशान थी, कोई ऐसा बंदा मुझे मक्के में मिले जो मेरा माल ले जाए, ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ, बेचकर मुनाफे के साथ लाए। मैं उसको जितना कहेगा उतना मुनाफा दूंगा, उतना मुनाफा दूंगी। इस तरीके से जनाबे खदीजा ने बहुत जहन दौड़ाया, बड़ी कोशिश की। किसी ने उनके सामने सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिक्र किया कि वो अब्दुल्ला के लख्ते जिगर हैं, अबू तालिब के भतीजे हैं, आप बात करो। वो अपने चचा की बात नहीं टालते। हुआ क्या? अल्लाह अकबर। खदीजा ने हजरत अबू तालिब को तलब किया और कहा, ऐ मक्का के सरदार, मेरा माल लोग लूट कर खा जाते हैं, क्या आप जो है ऐसा नहीं कीजिएगा कि मेरे माल की हिफाजत कीजिएगा? आपने फरमाया ठीक है कर देंगे, लेकिन तरीका क्या होगा? तो कहा, आपका भतीजा जो मोहम्मद है रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने देखा नहीं है लेकिन सुना है, बड़ा दयानतदार है, बड़ा नेक है, बड़ा पारसा है, बड़ा परहेजगार है। उसको मेरा माल लेकर के मुल्क शाम भेजना है। अल्लाह अकबर। ये बता, मोहम्मद के दुरूद पढ़ लिया करे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका का नाम आए तो क्या पढ़ा करें? जब भी हुजूर का नाम लिए तो हम अलकाब से लेना चाहते हैं, लेते भी हैं, लेकिन आज बैकग्राउंड बताना है कि मुकालमा क्या हो रहा है ना, तो बात समझ में आएगी। खदीजा ने कहा, मैसरा, बरकत की दास्तान ना सुना, मुझे यकीन है बरकत ही होगी क्योंकि मैंने भेजा ही था बरकत वाले, लेकिन तुझसे सवाल है, मोहम्मद में ऐब क्या है वो बता। अब उसने बताना शुरू किया, बात करनी शुरू की। क्या की? आप भी सुने। अभी मैसरा ने कलमा नहीं पढ़ा, मैसरा ने कलमा नहीं पढ़ा। जब खदीजा ने पूछा मोहम्मद के ऐब क्या है, तो मैसरा बोल पड़ा, उनके बदन पर कभी मक्खी नहीं बैठती, उनके बदन पर कभी मक्खी नहीं बैठती। कहा उनका ऐब पता है? तो कहा जब पसीना निकलता है तो मुश्क की खुशबू आती है। ओ मैसरा, ऐब पता है? उनके कपड़े कभी मैले नहीं होते। ओ मैसरा, ऐब पता है? कहा कि वो कंकर पे कदम रखते हैं तो कंकरियां मोम की तरह पैरों के नीचे नरम हो जाती है। कहा मैसरा, ऐब पता है? कहा वो दरख्तों के करीब से गुजरते हैं तो सूखे दरख्त हरे हो जाते हैं। कहा मैसरा, ऐब पता है? कहा उनको बकरियां सजदा करती है, उनको ऊंट सजदा करते हैं। कहा मैसरा, ऐब पता है? कहा कि खुश्क जमीन पे कदम रखते हैं तो वो जमीन हरी भरी हो जाती है। कहा ऐब पता है? सूखे कुएं में वो थूक देते हैं तो वो कुएं का पानी भर जाता है। कहा ऐब पता है? तो कहा खारी कुएं के अंदर लुआब डाल देते हैं तो वो मीठा हो जाता है। वो कहा ऐब पता है? कहा बादल उनके सर पे साया करता है। कहा ऐब पता है? वो कभी झूठ नहीं बोलते। ऐब पता? वो कभी झूठी कसम नहीं खाते। ऐब पता? वो किसी पे जुल्म नहीं करते। खुदा के घर में बैठने का आदी था, उस पर कोई जुल्म नहीं होता था पूरी दुनिया में, दुनिया उसकी गुलामी करती थी। जब से मुसलमान ने खुदा के घर में आना छोड़ दिया, फिल्मों की टाकीज भर रहे हैं। बल्कि आपको हैरत होगी, हमारे मालेगांव में बड़ा प्यारा शहर है, गुंबद मीनार का, बड़े मोहब्बती लोग हैं। एक दोस्त ने मुझे बताया कि पूरे इंडिया में, हिंदुस्तान में रमजानुल मुबारक में फिल्म वाले कोई नई फिल्म रिलीज नहीं करते, नई पिक्चर नहीं निकालते। क्यों? उनको डर है कि रमजान शरीफ में अगर नई पिक्चर आएगी तो फ्लॉप जाएगी। क्यों? क्योंकि जो देखने वाले वही नहीं आएंगे। इसका मतलब फिल्में किसके वजह से चल रही है? तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। दूसरी कौमें सिर्फ संडे के दिन फिल्म देखने जाती, हफ्ते भर अगर कोई फिल्म खाना भरता है तो वो तुम हो।
ये मेरी कौम है जो इश्क मुस्तफ़ा का दावा करती है। शराब के अड्डे किसी से चल रहे हैं तो वो कौम मुस्लिम है, नशे के अड्डे किसी से चल रहे हैं वो कौम मुस्लिम है। मैं आप पर यूं इल्जाम नहीं धर रहा हूं, आप खुद तहकीक करके देखें, आप खुद देखें। अभी माजी करीब में एक रिसर्च बल्कि तहकीक की गई कि सबसे ज्यादा गंदी फिल्में कहां देखी जाती है, तो अभी 70 साल पहले, 72 साल, 75 साल पहले कलमे के नाम पे जो मुल्क बना है वो मुल्क में सबसे ज्यादा गंदी फिल्में देखी जाती है, जिसमें 99% मुसलमान बसते हैं। सोचो तो सही, गौर तो करो। मैं कोई गाली नहीं दे रहा हूं, लेकिन गंदी फिल्में मुसलमान देखे, नशा मुसलमान करे, बेनमाजी मुसलमान हो, पाप मुसलमान करे, और उसके बाद फिर कहते हैं हम पे जुल्म हो रहा है। जो कौम खुदा के गज़ब को दावत दे उस कौम पे जुल्म नहीं होगा तो किस पे होगा? आपसे पूछता हूं, याद रखना, अच्छी तरह याद रखना, अगर नबी की औलाद भी गुनाह करती है, ध्यान से सुनो, ये मेरे दिल का दर्द है चरखानी वालों, अगर औलाद पैगंबर नबी की औलाद भी गुनाह करती है अल्लाह उसको भी सजा देता है। कुरान उठा के पढ़ो, कुरान। नबी की औलाद से बढ़कर किसी का नसब हो सकता है? कुरान उठाकर पढ़ो। जिनके मुंह रातों रात सूअर और बंदर की तरह हो गए, वो असहाबे सिब्त जिसे कुरान ने कहा, हफ्ते के दिन वाले जिसे कुरान ने कहा, वो कौन लोग थे? वो औलादे पैगंबर थे। जिस कौम में लूत पे पत्थर बरसे वो नबियों की औलाद थे। जिस कौम को हवाओं के जरिए तबाह कर दिया गया आद और समूद, वो नबियों की औलाद थे, जिसे कुरान बनी इसराइल कहता है, औलाद याकूब कहता है। आपसे पूछता हूं, अगर औलादे पैगंबर गुनाह करे तो उनके चेहरे सूअर और बंदर की तरह कर दिए जाएं, अपना बाप कोई नबी है? इतने सारे जराइम करके ये सोचते हो कि हम जन्नत में नहीं जाए?